स्टील हमारी दुनिया की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हम इसे और भी मजबूत बना सकें? क्या हो अगर इसका जवाब सिर्फ कुछ दूसरी धातुओं की एक चुटकी में छुपा हो? आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे विज्ञान स्टील को सुपर स्टील में बदल रहा है। जरा सोचिए कि समुद्र की गहराइयों में एक पाइपलाइन बनाई जा रही है। वहां भयानक दबाव है, टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है और साथ में है कार्बन डाइऑक्साइड जो धातु को खा जाती है। ऐसे मुश्किल हालात में नॉर्मल मटेरियल का टिकना बहुत मुश्किल है। इस पूरी कहानी का असली विलन काफी सिंपल है, संक्षारण यानी कि जंग। ये वो चीज है जो धीरे धीरे मेटल को खाकर उसे कमजोर करती है और आखिर में फेल कर देती है। तो चलिए इस हाई प्रेशर प्रॉब्लम को थोड़ा ठीक से समझते हैं। लंबी पाइपलाइनों जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा 3CR स्टील चलता है। इसमें थोड़ा क्रोमियम होता है जो इसे जंग से बचाता है और ये सस्ता भी पड़ता है। ये एक भरोसेमंद ऑप्शन है ज्यादातर समय। लेकिन यहीं पर एक पेच है। हर तरह का जंग एक जैसा नहीं होता। एक टाइप है जिसे स्थानीय संक्षारण या लोकलाइज्ड करोजन कहते हैं। इसमें स्टील एक बराबर घिसने के बजाय उस पर गहरे खतरनाक गड्ढे बन जाते हैं और ये गड्ढे पाइपलाइन में छेद कर सकते हैं, जिससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो साइंटिस्ट ने इसका हल ढूंढना शुरू किया। उन्हें एक तरह का शेफ समझ सकते हैं जो इस खास कमजोरी से लड़ने के लिए स्टील की एक नई रेसिपी तैयार कर रहे हैं। अच्छा, तो यहां 3 तरह के स्टील हैं। पहला है हमारा स्टैंडर्ड 3CR स्टील, दूसरे में लगभग 1% निकल मिलाया गया है और तीसरे में निकल के साथ साथ सिर्फ आधा % मॉलिब्डेनम। मतलब असली फर्क बस इन छोटी छोटी मिलावटों का ही है। अब बात करते हैं नतीजों की। यहीं से हमें 2 अलग अलग तरह के संक्षारण की कहानी पता चलती है। पहले इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। देखिए, सामान्य संक्षारण उस सड़क की तरह है जो वक्त के साथ धीरे धीरे एक बराबर घिस जाती है। इसे मैनेज किया जा सकता है। वहीं स्थानीय संक्षारण सड़क पर बने उन गहरे खतरनाक गड्ढों की तरह हैं जो अचानक से बन जाते हैं और गाड़ी को बर्बाद कर सकते हैं। हमें इसी को रोकना है। अब इस स्लाइड में जरा डेटा को देखिए। 180 डिग्री सेल्सियस पर स्टैंडर्ड 3CR स्टील में लगभग 16% स्थानीय संक्षारण दिखता है। लेकिन जरा देखिए, जब निकल मिलाया जाता है तो क्या होता है? ये सीधा घटकर सिर्फ 2.5% रह जाता है। और निकल और मॉलिब्डेनम दोनों के साथ ये तो लगभग 0 है, सिर्फ 0.25%। ये एक जबरदस्त सुधार है। और ये स्लाइड उस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। बाईं तरफ टेस्ट के बाद स्टैंडर्ड स्टील की सतह है। ये गड्ढों और दरारों से भरी हुई है और दाईं तरफ ये नया अलॉय है। इसकी सतह कितनी ज्यादा स्मूथ और मजबूत है, ये तो जीता जागता सबूत है। तो आखिर ये काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम इन करना होगा और स्टील की रक्षा करने वाले इन बॉडीगार्ड से मिलना होगा। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जंग लगाने वाले तत्व स्टील की सतह पर हमला करते हैं। फिर निकल के एटम्स जो खुद कोई रिएक्शन नहीं करते, एक बॉडीगार्ड की तरह काम करते हैं। वो स्टील की बनावट में खाली जगहों को भर देते हैं और हमलावरों को फिजिकली ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन अगर शील्ड में कोई दरार आ जाए तो यहीं पर मॉलिब्डेनम काम आता है। ये एक डॉक्टर की तरह है जो स्टील की क्रोमियम परत को बहुत तेजी से ठीक करने यानी हील करने में मदद करता है। रिसर्च पेपर में भी इसे बिल्कुल सही तरीके से बताया गया है। उसमें लिखा है कि निकल जो रिएक्शन नहीं करता वो खाली जगहों को भर देता है और जंग लगाने वाले तत्वों को फैलने से रोकता है। मतलब एक सीधी सादी फिजिकल रुकावट। और मॉलिब्डेनम के लिए पेपर उसकी मरम्मत करने की ताकत पर जोर देता है। ये कहता है कि फिल्म टूटने पर उसे तेजी से ठीक करने की क्षमता मिलती है, जिससे पाइपलाइन के फेल होने का खतरा कम हो जाता है। सबसे अहम बात यही है, ये छोटी दरारों को बड़ी बर्बादी में बदलने से रोकता है। चलिए इसे एक और तरीके से देखते हैं। स्टील की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसमें बहुत छोटे छोटे डिफेक्ट्स यानी कमजोरियां होती हैं और इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। ये नए अलॉय इन कमजोरियों की संख्या को बहुत कम कर देते हैं, जिससे वो सुरक्षा कवच कहीं ज्यादा मजबूत और ठोस बन जाता है। ठीक है, तो हमने साइंस तो समझ ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असली दुनिया में ये इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे जरूरी बात यह है, इस रिसर्च का मतलब है कि हम ऐसी पाइपलाइन बना सकते हैं जिनके फेल होने का खतरा बहुत कम हो।
इससे ज़्यादा टिकाऊ और भरोसेमंद इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, खासकर गहरे समुद्र जैसी खतरनाक जगहों के लिए। ये सेफ्टी को बढ़ाता है, और क्योंकि इसमें सिर्फ थोड़ी मात्रा में नए मटेरियल लगते हैं, एक बहुत ही किफ़ायती तरीका भी है। आखिर में पूरी बात बस इतनी सी है, एटॉमिक लेवल पर किए गए छोटे छोटे समझदारी भरे बदलाव असल दुनिया में सेफ्टी और भरोसे में बहुत बड़ा फायदा पहुंचा सकते हैं। और ये हमें एक सोच के साथ छोड़ जाता है, अगर सिर्फ एक चुटकी मेटल स्टील को इतना मजबूत बना सकती है, तो और कौन से ऐसे छोटे स्मार्ट बदलाव हो सकते हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं और जो एक ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा सुरक्षित दुनिया बना सकते हैं।